हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। कुछ दिल से होता है इस चैनल में, इसीलिए इसका नाम ही है कुछ दिल से व्लॉग्स ऑफ तमन्ना। तो ये जो वीडियो है ये है रिलेटेड ईद से। और जानती हूँ मैं कि बहुत दिन हो गए आप लोगों के जो इस चैनल पे कुछ भी आया नहीं था और ईद के बारे में तो कुछ भी नहीं हुआ था कि मैंने क्या क्या किया ईद में। तो देखिए, चांद रात का वीडियो है, इसमें छोटा सा क्लिप है जिसमें हमने देखा कि कैसे सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। सबसे पहले बच्चों ने क्या लगा दिया था, एक सॉन्ग है बहुत फेमस सलमान खान का, वो तो लगाना लाजमी होता है हमारे घर में हर चांद रात को। और शुरू होता है आज ईद का दिन। और देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर घर में बनती है। मीठे टुकड़े बनते हैं और शाही कोरमा बनता है और नॉनवेज की रेसिपीज़ बनती हैं, वेज भी बनता है, छोले दही भल्ले, ये सारी चीज़ें तो हर घर में बनाई जाती हैं और आपके घर में भी पक्का बनती होंगी। तो इसमें मैंने बनाया है ये शीर कोरमा और इसके साथ ही जो है शाही टुकड़े। और फ्रेंड्स, जैसे ही रमज़ान के दिन ख़त्म हुए ना, इतनी गर्मी बढ़ चुकी है। पटना में तो अभी 40 डिग्री के लगभग टेम्परेचर है और एक सप्ताह पहले से ये हालत हो रखा है। तो इसलिए शरबत और ये सब तो लग रहा था कि बस पीते जाएं। और रोज़े ख़त्म हुए थे ना, तो कुछ भूख तो लगती नहीं है वैसे भी। और फ्रेंड्स, आप सब ने क्या क्या किया ईद के दिन और क्या क्या बनाया, ये पक्का आप मुझे बताना। देखिए, घर का छोटा सा एक दिखा रही हूँ व्यू। और ये कुछ कुशन्स थे, एक दिन पहले मैंने सारे के सारे खुद बनाए थे और कुछ छोटा मोटा डेकोर कर रखा था मैंने। और अगर आप घर से दूर रहें तो उस दिन तो जितना घर में कोई आता नहीं है, लेकिन फ़ोन पे फ़ोन इतने आते हैं, इतनी घंटियाँ बजती हैं कि लगता ही नहीं कि हम घर से दूर हैं। और आप सबके घरों में भी इसी तरह का माहौल होता होगा अगर आप घर से दूर हुए होंगे। और फ्रेंड्स, अगर घर के अंदर थोड़ी सी साफ़ सफाई अच्छे से हो जाए ना और छोटा मोटा सा भी डेकोर कर दिया जाए, तो वैसे भी घर की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। हाँ, शाम को जो है हम लोगों ने सोचा चलो अब थोड़ा सा बाहर देख लिया जाए क्या क्या चल रहा है। तो हम लोग निकल गए गंगा घाट की तरफ और मरीन ड्राइव की तरफ। आप सब ने क्या क्या किया ईद में, ये पक्का कमेंट में बताइएगा। और ईद में तो वैसे ही पता है कि आपस में जब मिलने जाते हैं और एक दूसरे के यहाँ जो एन्जॉयमेंट होती है ना, वो थोड़ी सी कमी हो जाती है अगर आदमी बाहर रहे तो। और ज़्यादातर लोग तो अपने घर ही चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम या मजबूरियां रहती हैं कि बहुत लोग नहीं जा पाते, जिनमें से हम भी शामिल थे। जबकि हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब कि ना बच्चों के दादी का घर ना नानी का घर, सब पास में है। लेकिन कुछ ऐसे काम जो बन पड़ते हैं ना कि एक आध दिन भी जाना मुश्किल हो जाता है। खैर, फिर जल्दी जाने की कोशिश करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह हम लोग इस बार जा रहे हैं घर। देखिए, ये है जेपी सेतु के पास बना हुआ ये सारे घाट हैं। अभी बहुत ही ज़्यादा पटना में, बिहार में डेवलपमेंट हो चुका है, तो फिर ये घाट बना रखे हैं जैसे छठ पूजा के लिए, या फिर जैसे आजकल बहुत सारी जेटीज़ भी चल रही हैं। बहुत सारे जो वाटर एक्टिविटीज़ हैं ना, वो भी गंगा घाट में बहुत ही चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे होटल्स भी बन गए हैं बैंक ऑफ जो गंगा में के आसपास, ताकि आदमी आराम से घूम फिर सके, खा पी सके और शाम का और सुबह का आनंद ले सके। और फ्रेंड्स, ये सनसेट का टाइम था और बहुत ही अच्छा लग रहा था जो नदी के किनारे गंगा नदी। क्योंकि इससे पहले तो मैंने जहाँ भी मैं गई हूँ ज़्यादातर समंदर ही देखे हैं, चाहे गुजरात में थी या फिर गुजरात से बाहर भी गए थे। लेकिन ये गंगा नदी का जो ये है खूबसूरती, ये आज मैंने पहली बार देखा और इतना अच्छा लग रहा था, मनमोहक लग रहा था। वो जो ब्रिज की लाइटिंग दिख रही है वो आपको जेपी सेतु की है। ये पूरा गंगा और मतलब कि पटना और पटना से बाहर का कनेक्शन इस जो ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, इससे बनता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये व्यू। और इस तरफ का जो एरिया है ना, ये एकदम टूरिस्ट स्पॉट है एक तरह से। लोग पक्का ही आते हैं, अगर बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं घूमने के लिए, या आपके रिलेटिव्स आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, तो पक्का इस एरिया में सभी लोग जाते हैं और घूमते हैं और देखते हैं। बैठने के लिए चलने के लिए खाना पीना होता होगा। चल रही है ना
देखिए दूर भी आपको कितने सारी नाव दिख जाएंगी जो बोटिंग के लिए थी। और यहाँ से टिकट कटा करके आप आराम से इस घाट से उस घाट जा सकते हैं। एक ही घाट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे घाट बने हुए हैं जहाँ पर जो शाम का नज़ारा देखते ही बनता है। और मेन है छठ के समय आने पे या फिर अभी भी एक कुछ ऐसा त्यौहार था जो यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा था, वो भी बहुत ही मनमोहक लग रहा था। बहुत ही अच्छा लगता है इस एरिया में आकर के बैठना थोड़ी देर, और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप भी अगर कभी पटना आए तो पक्का इस एरिया में पक्का जाएं और घूमें। तो हम लोगों ने फ्रेंड्स बहुत एंजॉय किया और फिर घूम फिर के हम पहुंच गए मरीन ड्राइव। ये मतलब कि जिसे गंगा ड्राइव भी कहा जाता है, मतलब कि गंगा नदी के किनारे बहुत ही अच्छा एक ये एरिया बन चुका है, डेवलप हो चुका है। और यहाँ पर पक्का सभी आकर के रुकते हैं। और ये एक तरह से स्नैक्स और मतलब कि चाट और हर तरह के कॉर्नर्स ना इस जगह पर होते हैं। और कुछ सिंगर्स भी हैं जो जैसे इंस्टा पे आते भी हैं, आपने देखा भी होगा ऐसे सिंगर करके, इनके भी लाइव टेलीकास्ट होते हैं। चाय की चुस्कियों के साथ आप इनके सॉन्ग्स का मज़ा ले सकते हैं। जो हर बार कहती हूँ कि जब तक जहाँ में सुबह शाम है तब तक हम और आप। तो इस तरह से हमने पूरा ईद सेलिब्रेट किया, मज़ा किया और फिर उसके बाद शाम को अपने घर वापस पहुँच गए। कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो, पक्का बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।